आज चुनावी नतीजों का दिन और पहाड़ पर हिमाचल में लगातार हम आपको तमाम नतीजों से रूबरू करवा रखे हैं कि क्या राजनीतिक हालात बन रखे हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने के बेहद करीब है। सरकार यहां पर बहुमत के साथ कांग्रेस की बन रखी है। इधर अगर हम बात आम आदमी पार्टी की कर रखे हैं तो हिमाचल में खाता नहीं खोल पाई है। बीजेपी की बात करें तो जो उम्मीद थी, जिस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ी थी, वो नारा साकार नहीं हुआ है। और चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको एक बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला के अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है। राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आप कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। केजरीवाल ने गुजरात को लेकर बयान भी दिया। गुजरात में इस बार किला भेदा। केजरीवाल ने कहा अगली बार जीतेंगे गुजरात। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी। छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला। और इसी वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हिमाचल में बीजेपी ने हार मान ली है और सीएम जयराम ठाकुर ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो राज्यपाल के पास पहुंचे और अपना इस्तीफा राजभवन में पहुंचकर सौंपा है जयराम ठाकुर ने। तो जयराम ठाकुर ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को अपना। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रखे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। जयराम ठाकुर राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप रखे हैं। और देखिए जैसे ही रुझान सामने आए थे तभी जयराम ठाकुर ने कहा था कि हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूं। इस्तीफा देने के लिए पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जानकारी दीजिए। बिल्कुल आरती, देखिए निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने वर्तमान दायित्वों को छोड़ दिया है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि जनादेश वर्तमान सरकार के खिलाफ गया है। यहाँ पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है और राज्यपाल को यहाँ पर जयराम ठाकुर ने अपना इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल ने उसकी इस्तीफे को स्वीकार भी कर दिया है। उसके साथ ही जो एक संवैधानिक व्यवस्था रहती है, हिमाचल विधानसभा को भंग कर दिया गया है। हालांकि जब तक नई विधानसभा नहीं बनती और साथ में नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक राज्यपाल ने आग्रह किया है वर्तमान सरकार से, मुख्यमंत्री जो निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उनसे तब तक दायित्वों का निर्वहन करते रहें। और उसके साथ साथ अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्पष्ट बहुमत लिया है उसके बाद अब सरकार बनाने के लिए जो है राजभवन की तरफ से जो एक निमंत्रण जाता है वो भी अब आने वाले समय में जाएगा। और उसके बाद वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी है, जो विधायक दल है, सीएलपी की जब बैठक होगी उसमें जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो फिर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ये अब आगे की व्यवस्था रहनी है। लेकिन आज क्योंकि जनादेश जो है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ गया है, ऐसे में अब आगे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हालांकि अभी जश्न का माहौल है पूरे प्रदेश में। अगर बात करें तो लगभग अब तक क्लियर लग रही है कि 39 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ चुकी हैं और ये एक स्पष्ट बहुमत है क्योंकि
अच्छा प्रदीप, हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर से हम दर्शकों को जरा रूबरू करवा देते हैं। हिमाचल विधानसभा को भंग कर दिया गया है। तो हिमाचल विधानसभा को कर दिया गया है भंग। कांग्रेस को मिला है प्रचंड बहुमत। सरकार के गठन के बाद विधानसभा एक बार फिर से चलेगी और राजभवन से अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी गई है। राजभवन से अधिसूचना जारी हो चुकी है। एक बार फिर प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, हिमाचल विधानसभा को भंग कर दिया गया है। अब सरकार बनाने की एक पूरी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर राजभवन की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि जो विधानसभा है, वर्तमान विधानसभा, उसको तत्काल प्रभाव से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद भंग कर दिया है और अब नई सरकार का गठन होना है। हालांकि जो एक संवैधानिक व्यवस्था रहती है, जब तक नई सरकार नहीं गठित होती है, जब तक गठन नहीं होता है, नए मुख्यमंत्री अपने दायित्वों का दायित्वों को संभालते नहीं है, तब तक जो निवर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं, यानी जयराम ठाकुर अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो तब तक जो है वो जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है और उसके साथ साथ अब नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी है। इस तरह से रहता है कि गवर्नर हाउस की तरफ से जो है सरकार बनाने के लिए निमंत्रण जो है सबसे बड़े दल को जाता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उसके बाद जब विधायक दल का नेता इनका चुना जाएगा तो विधायक दल का नेता वहाँ राजभवन जाएगा और फिर अपना दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। उसमें बहुमत बताएंगे कि हमारे इतने विधायक यहाँ हैं और हम स्पष्ट बहुमत लेकर, जनादेश लेकर आए हैं। तो अब संभवतः 1-2 दिन में ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी कांग्रेस में ये तय होना है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि वही मुख्यमंत्री बनेगा और उसको लेकर जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो उनकी जानकारी है कि वो हिमाचल आएंगे और यहाँ पर सभी विधायकों को बुलाकर उनके साथ बैठक होगी। अच्छा देखिए, सभी विधायकों को बुलाकर उनके साथ बैठक होगी। किस तरह की जानकारी कांग्रेस विधायकों को लेकर सामने आ रही है? कहा यह जा रहा था कि सभी विधायक एक जगह इकट्ठा होंगे, क्या कुछ ऐसी तस्वीर भी हिमाचल में बन रही है? बिल्कुल, देखिए, जब भी विधायक दल का नेता चुना जाना होता है तो उस वक्त सभी विधायकों को बुलाया जाता है और विधायक दल की बैठक होती है, उसमें ही विधायक दल का नेता चुना जाता है। तो ऐसे में ये बैठक शिमला में ही होनी है, जो जानकारी अभी तक हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि चर्चाएं ये थी कि दिल्ली विधायकों को बुलाया जा सकता है, लेकिन ये जो है पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने साफ इनकार किया कि अभी जो है किसी को चंडीगढ़ नहीं बुलाया गया है। हालांकि बैठक होगी और जब भी विधायक दल का नेता चुना जाता है तो विधायकों की बैठक के बाद ही चुना जाता है, तो वो हिमाचल में ही होनी है। उनका ये भी कहना था कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई चर्चा जो चल रही थी उससे वो कोई निर्धार बातें हैं। तो ऐसे में यही हम कह सकते हैं कि ये बैठक हिमाचल में ही होगी, लेकिन अब जल्दी होनी है क्योंकि नई सरकार का अब गठन होना है। जब जो व्यवस्था रहती है कई बार ज्यादा दिन भी लग जाते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल है वो 6 जनवरी तक है, तो ऐसे में उससे पहले ये नई सरकार गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। तो अब इसमें भी है, हालांकि कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि जल्दी ये नई सरकार का गठन हो जाए। शपथ ग्रहण में किसने आना है, क्या राहुल गांधी आएंगे या प्रियंका गांधी आएंगी, ये भी चर्चा का अभी विषय रहेगा। बिल्कुल देखना होगा। तमाम इन गतिविधियों पर अब नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से किया गया है ट्वीट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रखी है। जनता को निर्णायक जीत के लिए धन्यवाद देते नजर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को बधाई देते नजर आएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने बधाई दी है। ट्वीट आप देख रहे हैं राहुल गांधी का। हिमाचल प्रदेश की जनता को निर्णायक जनादेश देने के लिए धन्यवाद करते नजर आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। कार्यकर्ताओं को नेताओं को बधाई देते नजर आए हैं, आभार जताते नजर आए हैं हिमाचल की जनता का। तो क्लियर मैंडेट हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को दे दिया है। बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है, एकदम क्लियर बहुमत ये मिला के। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर आभार जताया है हिमाचल की जनता का और साथ ही साथ बधाई देते नजर आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। तस्वीर आप देख रहे हैं उनके ट्वीट की। ट्वीट में आप देख सकते हैं राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर जीत के लिए धन्यवाद हिमाचल की जनता का करते नजर आए। धर्मशाला सीट से कांग्रेस के सुधीर शर्मा चुनाव जीत गए हैं और इस जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवा रखे हैं। ये जनता की जीत है और कांग्रेस में प्रदेश की जनता ने पुनः विश्वास जताया है
और कांग्रेस की सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में बनने जा रही है। इसके लिए प्रदेश की जनता का और धर्मशाला की जनता का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसका निर्णय देखिए चुने हुए विधायक और जो हमारी पार्टी हाईकमान है वो करेगी, जिसको भी करेगी उसके साथ सभी लोग मजबूती के साथ चलेंगे। प्रदेश के लिए जो 5 वर्ष का कार्यकाल के लिए जनादेश मिला है उसके लिए सबको मिलकर के काम करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा, देखिए एक प्रदेश है, अगर ऐसे जिलों में बांटने लगेंगे तो वो कोई अच्छा संदेश नहीं है। जो हाईकमान निर्णय करेगी पार्टी हमारी है, तो जो फैसला होगा उसी के ऊपर जो है वो सब लोग चलेंगे। सुलह विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी विपिन परमार यहां से जीत गए हैं। मैडम जी साइड रहने दो। उनके जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई है। ये पहली बार यहाँ पर हुआ है कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। पर जो भी चुनाव लड़े कुछ पिछड़ गए, मुझे विजय श्री प्राप्त हुई है। जो पिछड़ गए, इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस पड़ाव में हम सभी का मिल करके आगे बढ़ने का संकल्प है। उनके सुझाव भी समय समय पर हम लेते रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित शाह जी का, श्री जयराम ठाकुर जी का और विशेष रूप से श्री शांता कुमार जी, जिन्होंने मुझे वर्ष 1994 और 95 में सुलह में सेवा करने का मौका दिया था, उनका मैं बहुत आभार प्रकट। चाहे बागवान हैं, चाहे किसान हैं, इन सभी के अपार समर्थन के कारण कमल का फूल यहाँ पर खिला है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चुनावों में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पूरी तरह से चुनाव को जाति के आधार पर आगे ले जाने का प्रयास किया है। उनको भी सुलह के लोगों ने जो थप्पड़ मारा है, उनको यह एहसास करवा दिया है कि दुकानदारी और राजनीति कभी जाति के आधार। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है और कांग्रेस की जीत पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुशी जाहिर की। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ये जो रिजल्ट निकला, इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफ़र है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जामवाल कांग्रेसी उम्मीदवार बम्पर ठाकुर को हराते हुए जीत दर्ज की है। इन्होंने बम्पर ठाकुर की 282 मतों से यह हार हुई है। बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जामवाल की जीत हुई है और बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जामवाल यहां जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बम्पर ठाकुर हार गए हैं इस सीट को। ताबड़तोड़ प्रचार दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया गया था, लेकिन 282 मतों से ये हार सामने आई है कांग्रेस प्रत्याशी की। तो एक के बाद एक सीट पर तस्वीर ये साफ हो रही है हिमाचल में। हालांकि अब सीधे तौर पर रुझान यही कहते हैं कि कांग्रेस को बम्पर जीत यहां मिली है। बहुमत के आंकड़े के पार कांग्रेस जा चुकी है, कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के लिए एक ये खुशी भरी खबर, राहत भरी खबर सामने आई है।
एक और बड़ी खबर, बैजनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल ने जीत दर्ज की है। जीत को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाएंगे। नई बसें लाने का प्रावधान करेंगे ताकि ग्रामीण रूट जो प्रभावित हुए हैं वो सुचारू ढंग से चलें। और यहाँ पंडित संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है, यहाँ एमए के 4 सब्जेक्ट पूर्व में कांग्रेस सरकार ने यहाँ मंजूर करवाए थे, जिनमें एक सब्जेक्ट मैंने अपने कार्यकाल में एमए इंग्लिश का शुरू करवाया था, वो भी बंद है। सभी सब्जेक्टों को यहाँ चलाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और पिछले बार 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बड़े बड़े वायदे डबल इंजन की सरकार करती थी, लेकिन 5 सालों में विकास के कोई काम यहाँ नहीं हुए। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है और जो भी नई सरकार बनेगी, यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी निगाहें सरकार के ऊपर। हिमाचल प्रदेश की जसवां परागपुर विधानसभा सीट पर चुनाव में 2022 से एक बार फिर से बीजेपी ने यहां बाजी मारी है और इस सीट पर मौजूदा सरकार में मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सिंह ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। तौर से जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और इस जीत का श्रेय पार्टी के कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं। मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, नौजवान मित्रों ने बहुत मेहनत की है और उसके कारण से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पे जीती है, क्योंकि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई व्यक्ति बार बार नहीं जीतता है। ये पहली बार ऐसा इतिहास बन रहा है। यहाँ इंदौरा में कांग्रेस प्रत्याशी मलेंद्र राजन की जीत हुई है, जिसके बाद इंदौरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है और यहां पर कार्यकर्ताओं ने मलेंद्र राजन को कांधे पर उठाकर जश्न मनाया। जश्न की तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। यहां पर ढोल नगाड़े बजाते हुए जश्न मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। हिमाचल प्रदेश में साल 1985 के बाद अभी तक किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, यानी कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीतकर वापस सत्ता में नहीं आई। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रखी है, जानेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। जिले 55,673 किलोमीटर क्षेत्रफल और करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश के साथ और भी कई रोमांचक किस्से जुड़े हैं, जिनमें से एक ये है कि साल 1985 के बाद से आज तक हिमाचल प्रदेश में 9 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन कोई भी सत्ताधारी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। हर बार यहाँ विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदली है और इस बार भी वही हुआ। सत्ताधारी बीजेपी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पार्टी के तमाम दिग्गजों समेत कई मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष ने महीनों तक हिमाचल का सियासी पारा बढ़ाए रखा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब तीखी नोकझोंक हुई। बयानबाजियों का दौर जारी रहा। रिवाज बदलने की बात हजारों बार दोहराई गई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हिमाचल की जनता ने इतिहास दोहराते हुए राज तो बदल दिया, लेकिन रिवाज नहीं बदलने दिया। जयराम ठाकुर के तमाम दावे हवा होते नजर आए। महज कुछ घंटे की वोटिंग में कांग्रेस ने अपना बहुमत साबित कर दिया और हिमाचल के 4 दशक से चले आ रहे इतिहास और परंपरा को बरकरार रखा। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों साल 1985 से लेकर आज तक कैसे हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होता रहा और ऐसा क्या हुआ जो इस राज्य में कोई भी सरकार अपनी दूसरी पारी नहीं खेल पाई। 1985 में बनी थी कांग्रेस की सरकार।
साल 1985 में हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी। 68 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ था, जबकि बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। बीजेपी को इस चुनाव में कुल 7 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को सीएम बनाया था। साल 1990 में सत्ता में आई बीजेपी। साल 1985 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद बीजेपी ने सीख ली और कड़ी मेहनत करके फिर से सत्ता पर काबिज हो गई और कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। इस बार बीजेपी ने 68 सीटों में से 46 सीट हासिल किए थे और कांग्रेस कुल 9 सीटों पर सिमट गई। 1993 में कांग्रेस ने फिर मारी बाजी। साल 1993 में कांग्रेस ने फिर सत्ता में वापसी की और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान कांग्रेस को 52 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से तीसरी बार वीरभद्र सिंह को सीएम बनाया गया। साल 1998 में लौटी बीजेपी। साल 1998 का विधानसभा चुनाव सबसे दिलचस्प रहा। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। दोनों पार्टियां सत्ता में वापसी करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने लगी। इस चुनाव में हिमाचल विकास कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में उभरी और उसके 5 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया, जिसके बाद बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती नजर आई और प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए बात साल 2003 की, जब कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस को साल 1998 में सत्ता में न आने का काफी मलाल रहा, इसलिए 2003 में कोई गलती नहीं दोहराते हुए कांग्रेस ने सत्ता में फिर वापसी की। इस बार भी कांग्रेस ने कमान वीरभद्र सिंह को सौंपी। इस चुनाव में 44 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साल 2007 में फिर लौटी बीजेपी। 2007 का वो दौर था जब कांग्रेस पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा और इस तरह बीजेपी ने लोगों के नब्ज पकड़े और फिर से सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में बीजेपी को 41 सीट हासिल हुई थी। बीजेपी ने इस बार भी प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाया। साल 2012 में अपनी योजनाओं और घोषणाओं के दम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने राज्य में अपनी सरकार बना ली। इस चुनाव में कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने एक बार फिर से वीरभद्र सिंह को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आपको याद ही होगा। अगर नहीं हो तो चलिए बताते हैं। 2017 में बनी जयराम ठाकुर की सरकार। 2012 के चुनाव के बाद 17 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। इस बार हिमाचल को नया सीएम जयराम ठाकुर के रूप में दिया। कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। दो 2022 में फिर कांग्रेस ने कर दिया खेल। इस साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल चुके थे। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी ने खोला, उसका जादू नहीं चल सका। हिमाचल की जनता को आम आदमी पार्टी की फ्री वाली राजनीति समझ नहीं आई। चुनाव के नतीजे सामने आते ही कुछ वक्त तक कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन महज कुछ ही घंटों में कांग्रेस ने हिमाचल की परंपरा को बरकरार रखते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया और जयराम ठाकुर सरकार रिपीट करने का सपना भी चूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो हिमाचल में कांग्रेस को मिलाकर क्लियर मैंडेट और धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। इसी बीच लगातार एक हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि कहां किस किस सीट पर जहां रुझान सामने आए थे वहां नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसी बीच गुजरात से एक बड़ी खबर। गुजरात में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने ट्वीट कर गुजरात की जनता का आभार जताया है। खुद गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी की असली ताकत है। बीजेपी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी की असली ताकत, ये ट्वीट किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। गुजरात की जनता का आभार जताते नजर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हमारी पार्टी की असली ताकत है, ये ट्वीट आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। गुजरात की जनता का आभार जताते नजर आए हैं। गुजरात की जीत पर गदगद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्वीट कर जनता का जताया आभार और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हमारी असली ताकत है। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। गुजरात की जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। गदगद होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। खुशी में ये ट्वीट उन्होंने किया है। गुजरात की जीत पर ट्वीट करते लिखते हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी असली ताकत है। ट्वीट आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
और अब एक और खबर है देहरादून से। गुजरात के नतीजों पर सीएम धामी ने बयान दिया। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम। सीएम धामी ने कहा, सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये फेलियर है। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो गुजरात की जीत पर अब बीजेपी जश्न मना रही है, तो वही निशाने पर कांग्रेस आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से गुजरात के नतीजों को लेकर बयान दिया गया है और कांग्रेस को निशाने पर लेते नजर आए हैं। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनकी भी एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गुजरात चुनावों को संतोषजनक सीएम धामी ने बताया और साथ ही साथ निशाने पर विपक्ष को लिया। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा फेलियर रही है। तो गुजरात के चुनावों को लेकर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बैठक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा भवन में ये बैठक चल रही है। बैठक में केंद्र, हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में खास तौर से मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा के कई अधिकारी, केंद्र के कई अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की। चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस को क्लियर मैंडेट, बहुमत मिला है। मोहाली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज बनाएंगे रणनीति। अब आगे की रणनीति बनेगी। सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला इसमें मौजूद रहेंगे। मोहाली के एक होटल में ये बैठक होगी। हिमाचल में क्लियर मैंडेट के बाद अब कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। इसी बीच मोहाली में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक। नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैजनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल की जीत हुई है और अब लगातार जीत के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और जीत के बाद किशोरी लाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। नई बसें लाने का प्रावधान करेंगे ताकि ग्रामीण रूट जो प्रभावित हुए हैं वो सुचारू ढंग से चलें। और यहाँ पंडित संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है, यहाँ एमए के 4 सब्जेक्ट पूर्व में कांग्रेस सरकार ने यहाँ मंजूर करवाए थे, जिनमें एक सब्जेक्ट मैंने अपने कार्यकाल में एमए इंग्लिश का शुरू करवाया था, वो भी बंद है। सभी सब्जेक्टों को यहाँ चलाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और पिछले बार 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बड़े बड़े वायदे डबल इंजन की सरकार करती थी, लेकिन 5 सालों में विकास के कोई काम यहाँ नहीं हुए। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है और जो भी नई सरकार बनेगी, यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी निगाहें। तो कांग्रेस को क्लियर मैंडेट मिला है हिमाचल में। सीधे तौर पर अब तस्वीर बनती है नजर आ रही है। कांग्रेस भारी भरकम बहुमत के साथ सरकार बनाने की पूरी तरह से कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की होने वाली बैठक में चर्चा रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच मोहाली में उनकी बैठक को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, कितनी खास रहेगी कांग्रेस की बैठक? देखिए, बिल्कुल खास ये बैठक होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर के बाद जो तमाम दिग्गज है, जिनमें
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दोनों ही हिमाचल प्रदेश के लिए ऑब्जर्वर लगाए गए, दोनों ही नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला खास तौर से मौजूद रहेंगे। थोड़ी ही देर बाद तीनों बड़े नेता मोहाली के एक 5 स्टार होटल में इकट्ठा होंगे। मोहाली के रेडिसन होटल में बैठक होनी है, तीनों बड़े नेता पहले वहां पर इकट्ठा होंगे। सबसे पहले इसी बात को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि जो मैंडेट कांग्रेस को मिला है, जो जनादेश कांग्रेस को सरकार बनाने को लेकर मिला है, और जो कांग्रेस के विधायक है, तमाम विधायकों को इकट्ठा कैसे रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का डर है अंदरूनी तौर पर कि कहीं जो विधायकों की खरीद फरोख्त न हो, हॉर्स ट्रेडिंग न हो, कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त से कैसे बचाया जाए, इसी को लेकर ये तीनों नेता रणनीति बनाएंगे। इस रणनीति पर विचार किया जाएगा कि सारे विधायकों को कहां पर इकट्ठा किया जाए, फिर उसके अनुरूप कहीं ना कहीं सभी विधायकों को, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तब तक सभी विधायकों को इकट्ठा रखने के पहलू पर विचार किया जा सकता है। तीनों ही नेता थोड़ी ही देर के बाद बैठक करेंगे, क्योंकि जो मैंडेट मिला है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो जादुई आंकड़ा था 35 का, वो कांग्रेस से पार कर चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस के विधायक सारे के सारे एकजुट रहे, विधायकों में टूटन न हो, इसी को लेकर तीनों नेता रणनीति बनाएंगे। फिर उस रणनीति पर आगे बढ़ा जाएगा। देखा जाएगा कि कांग्रेस के सभी जो हिमाचल प्रदेश में विधायक जीत कर आ रहे हैं उन सभी को चंडीगढ़ बुलाया जाए, मोहाली बुलाया जाए। फिर अगर सारे विधायक चंडीगढ़ में इकट्ठा होते हैं देर रात या कल तक, फिर सभी विधायकों को कहाँ लेकर जाना है, राजस्थान लेकर जाना है, छत्तीसगढ़, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। फिर इसी बात को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला है, उनके कंधों पर पहले ही जिम्मेदारी भूपेश बघेल को पहले ऑब्जर्वर बनाया गया था, और अब चुनाव परिणाम के दौरान जो सरकार बनाने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई। और अब हिमाचल में किस तरीके से सरकार बनेगी, हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, सारे विधायक एकजुट रहे, जो हिमाचल में कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज है जिनके अलग अलग गुट है वो भी एकजुट रहे, इसी को लेकर अब ये तीनों नेता रणनीति पर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी अनिल आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कुछ ही देर में कांग्रेस के मुख्यालय में प्रतिभा सिंह पहुंचेंगी। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी और उसके बाद होनी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस मुख्यालय पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो कांग्रेस को हिमाचल में क्लियर मैंडेट मिला के, बहुमत यहां कांग्रेस को मिला के और कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए, अब माना यह जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं। अब देखना ये होगा आखिर सीएम किसे बनाया जाता है, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संपादक नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी नासिर, क्या तस्वीर बनती फिलहाल हिमाचल में नजर आती है? कौन से ऐसे चेहरे जिनसे आपको लगता है कि सीएम की रेस में आगे है? भारतीय कांग्रेस अपनी जीत को लेकर उत्साहित है और कांग्रेस के नेता अभी तक ये सभी कह रहे हैं कि हमारे लिए जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, जीत हासिल करना। लेकिन अब इस बात की चर्चा सभी जगहों पर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चेहरों की अगर बात की जाए तो 3 चेहरे सबसे ज्यादा चर्चाओं में, और ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव तस्वीरें आ गई हैं। बिल्कुल जी, प्रेस वार्ता होनी है जी, ठीक है, हम उसको सुनाते हैं, फिर उस पर हम और डिस्कशन करेंगे क्या खास बात निकलती है। जी, तो प्रेस वार्ता इस वक्त आ रही है, प्रतिभा सिंह बोल रही है। डॉक्टर नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबरें अभी तक के संपादक, फिर उनसे राब्ता करेंगे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। पानी चाहिए मुझे सर, मेरी बोतल रखी होगी पर्पल कलर की, उसकी बोतल मेरी मैं पीती।
सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस के बंधुओं का, सोशल मीडिया के सभी यहाँ पर आए महानुभावों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहाँ पर पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई है। इस विजय उत्सव को मनाने के लिए सभी के दिलों में एक उत्साह और खुशी का माहौल पूरे प्रदेश में दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और जन जन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से हम इस चुनाव को जीत पाए। दूसरी बात, हमारे पार्टी वर्कर, पार्टी के सभी आला नेता, पार्टी का सभी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्कर, इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इस चुनाव में काम किया और हमारे पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया, उसमें उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सब जानते हैं कि हाईकमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनका बहुत बड़ा वरदहस्त हमारे ऊपर रहा, इनका आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से हम इस सफलता को, ये सफलता हमको मिल पाई। तो आज उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हमारे जो प्रभारी रहे, शुक्ला जी, तेजेंद्र बिट्टू जी और सभी कांग्रेस के जो बाहर से ऑब्जर्वर भी लगे, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने भी रात दिन मेहनत करके हमको इस चुनाव में सफलता प्रदान की। सबसे पहले तो मैं आपको मुख्य कारण बताना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव हमने जीता है, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका एक चेहरा हर चुनाव में होता था और लोग उस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। इस बार उनकी कमी जरूर महसूस हुई और लोगों ने ये प्रण किया, ये फैसला किया कि आज माननीय वीरभद्र सिंह जी बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी तस्वीर, उनकी यादें, उनके काम और उनका जो जुड़ाव लोगों से था वो आज भी बरकरार है। और इसलिए हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वीरभद्र सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका ऋण हम एक वोट देकर चुकाना चाहते हैं। इसमें सभी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और हमें ये सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमको ये सफलता मिल पाई। कुछ कारण ये भी रहे, भाजपा की सरकार ने बहुत से वायदे किए, लोगों की बहुत सी आशाएं थी कि भाजपा की सरकार, जिसको लोगों ने मौका दिया था, 5 साल उनकी सरकार प्रदेश में रही और 5 सालों में जयराम ठाकुर जी ने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कोई काम किया हो। बड़ा दुर्भाग्य रहा, इसी कार्यकाल में कोविड आया और 2 साल कोविड में भी लोगों को लगा कि शायद हम जहां कुछ और काम नहीं कर पा रहे, कम से कम ये हमारे को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और जो हमारे मरीज जिनको हम अस्पताल पहुंचा रहे हैं उनको मदद मिलेगी, चाहे वो ऑक्सीजन की उनको कमी लगी, दवाइयों की कमी लगी, उसमें भी ये सरकार बुरी तरह नाकाम रही। इन्होंने जो जिस तरीके का घोटाला इसमें हुआ है, वो भी एक बहुत ही दुखद बात है कि ऐसे कार्यकाल, ऐसे वक्त में जबकि लोग और मरीज मौत और जिंदगी से जूझ रहे थे, उस वक्त इन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल ये जो हुआ है वो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि कहाँ तो सेवाएं देनी थी। और इसमें भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जो बहुत पहले एक सोच की थी और एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया, जिसकी वजह से बहुत सी जानें बची और इस सरकार से लोगों को लगा कि शायद हमारे को मदद मिलेगी, पर चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखी। तो ये भी एक मुख्य कारण था। जहाँ तक इस सरकार की बात है, अब आप सब जानते हैं कि ना कोई विकास का काम हुआ, ना ही कोई ऐसा बड़ा कार्य हुआ जिसको हम कह सकें कि इनके कार्यकाल में जयराम ठाकुर की सरकार की ये देन है। और उसी तरह से जो स्कैंडल्स इनके कार्यकाल में हुए,
पुलिस में भर्ती में घोटाला आपके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने, बहुत से बच्चों ने उसमें आवेदन दिया था, बहुत ने बच्चों ने वो टेस्ट क्लियर किया था और उनको लगता उपलब्ध होगी, पर उसमें भी इन्होंने ये कह दिया कि ये इसमें एक घोटाला हुआ है, जबकि सब जानते हैं कि किस तरीके से ये जो ये पुलिस की भर्ती में एक स्कैंडल हुआ है वो आप सबके सामने जाहिर है। उसी तरह से हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत सी आशाएं जो लोगों को थी, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, हमारे किसान बागवान जो बहुत त्रस्त थे और उनको लगता था कि शायद इस सरकार हमारी मदद करेगी, और उसमें भी उनके आशाओं के मुताबिक ना वो सड़कों पर पैचवर्क हुआ, ना वो सड़कें बनी, ना वो सड़कों को दुरुस्त किया गया, और बागवान और किसान त्रस्त रहे क्योंकि उनको लगता था कि इस कार्यकाल में शायद हमको कोई राहत मिलेगी, हमारी मांगों पर सरकार गौर करेगी। कहाँ तो गौर करने की बात, और इन्होंने जीएसटी लगाकर, चाहे वो आपके खाद्य पदार्थ में का, चाहे वो सेब स्प्रे में, चाहे वो सेब की पेटियों में, चाहे ट्रे में, इस तरीके से जीएसटी लगाकर आज सारे बागवान निराश थे। उनका भी एक मुख्य कारण रहा कि उन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने कुछ करके नहीं दिया, अब हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तभी हमारी आशाओं को हम सफल कर पाएंगे। तो ये कुछ चंद सी बातें थी जो इनसे नाराजगी का कारण था। महंगाई आप देख रहे हैं कि महंगाई यही बीजेपी की सरकार कहती थी, यही प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में अपने मुख से कहा कि अगर आप मुझे मौका देंगे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ये 450 का सिलेंडर, इसकी दाम घटाकर आपको महंगाई कम करके दूंगा। कितनी बार प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ पर हुआ, पर एक बार भी उन्होंने कोई महंगाई कम करने की बात नहीं की। उन्होंने ही कहा था कि मैं 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा, और आज देखें आप 8 साल बीत गए, इन 8 सालों में 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उसमें भी हमारे नौजवानों को निराशा ही हाथ लगी। तो इस तरीके का कार्यकाल इनका रहा, इससे बहुत निराशा लोगों को हुई है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हिमाचल प्रदेश में काम किया है, और माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय हिमाचल विकास के लिए दिया है और बढ़ चढ़ के यहाँ के काम किए हैं। जिस क्षेत्र में भी वो गए, जिन्होंने भी मांग की कि हमको स्कूल की कोई कमी है, 10+2 स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और वो अग्रिम में पैसा भी उसके लिए उपलब्ध करवा देते थे। एज सून एज ही अनाउंस्ड कि आई वाज गिविंग अ 10+2 और कॉलेज, एंड ही वुड गिव द मनी ऑल्सो एंड से कि आप यू गो अहेड, तो तुरंत वो काम पर भी काम हुआ करते थे। और आज आप देखेंगे कि लोगों ने कंपैरिजन किया, लोगों ने ये देखा कि हमने बीजेपी को भी मौका दिया, बीजेपी की सरकार भी बनी, पर इनके कार्यकाल में ना कोई काम आगे बढ़े और ना ही कोई बात ऐसी हुई जिससे हम इस सरकार को दोबारा रिपीट करने का मौका दें। तो मैं समझती हूँ कि इस बार हमने ओपीएस की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी निराशा लोगों के दिल में थी कि भाजपा के लोगों से हमने बार बार आवेदन किया, भाजपा की सरकार से आवेदन किया कि हमको ओपीएस लागू करके दे, पर हमने कहा कि अगर भाजपा ने नहीं किया तो हम आपको, हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस भी हम आपको लागू करके देंगे। और महिलाओं को जो अपना घर गृहस्थी चलाने में बहुत सी दिक्कतें आ रही है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, तो हमने उनको कहा कि हम हर महिला को हर माह 1500 हमने उनको धनराशि देने की बात की है। और उसके अलावा हमने नौजवानों को, जो कि आज की डेट में भी 65,000 वेकेंट पद पड़े हैं, तो हमने कहा हमारी सरकार आएगी, हम इन पदों को भी भरेंगे और हम नए आयाम स्थापित करेंगे जिससे हम अपने नौजवानों को रोजगार प्रदान कर सकें। और भी हमने कुछ बातें जो मैनिफेस्टो में की है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम इन कामों को लागू करेंगे और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी।
मुझे याद है वीरभद्र सिंह जी भी सबसे पहला काम यही करते थे सरकार बनने पर कि जो मैनिफेस्टो में बातें दी गई है सभी अफसरों को, अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए जाते थे कि 5 साल के अंदर अंदर आपने ये काम पूरे करने हैं, और वो 5 साल के अंदर वो काम पूरे किए जाते थे। तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमने जो वायदे किए हैं उनको भी हम 5 सालों के अंदर अवश्य पूरा करेंगे। अंत में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और हमें खुशी है कि इस सरकार को बनाने में आपका भी बहुत सहयोग रहा। आपने भी अपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये हमारा मैसेज घर घर तक स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से हमको ये मैंडेट मिला। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं, तो अभी तक तय हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अलग-अलग नाम जो है सामने आ रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि आज ही ये फाइनल हुआ है कि कौन कौन जीत कर आया है। जितने भी विधायक जीत कर आए उनसे हम बैठक करेंगे। हमारे ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से भेजे गए हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, हुड्डा जी हैं, हमारे प्रभारी होंगे, और अन्य लोगों का जिनकी ड्यूटी हाई कमांड ने लगाई है, उनके साथ एक बैठक की जाएगी, और जितने भी विधायक होंगे वो अपनी अपनी बात करेंगे कि हम किसको देखना चाहते हैं एज सीएम चेहरा। तो this is, I think you're taking it in the wrong light. But why we have chosen Chandigarh? Because Chandigarh is a central place for everybody. Somebody coming from Kangra, somebody coming from Una, somebody coming from Sirmaur, somebody coming from tribal areas, from Chamba. For them, reaching Simla would take double the time. But seeing the time factor, we have considered that we will all sit down in a common place, and we'll decide, we'll sit with the central leaders also, and what they say. खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली जीत, प्रियंका जी लगातार प्रचार करती रही, और प्रियंका जी ने जो 10 गारंटी थी, कांग्रेस पर विश्वास किया। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली जीत में जो स्थिति है सब जान रहे हैं। हिमाचल में परिवर्तन हुआ और लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया, इसके बाद पर विश्वास करके परिवर्तन किया। कल की मीटिंग मोहाली में बुलाई गई है, क्या कारण लगता है कि हिमाचल में मीटिंग नहीं छोड़कर मोहाली पंजाब लगता है कि हाउस ट्रेडिंग का डर आपको? ऐसे नहीं, पहले से ये था कि शाम तक रिजल्ट आएगा और हम लोग भी आएंगे, तभी तो हिमाचल तुरंत तो जाने हो नहीं पाएगा। रात में सब लोग आ जाएं तो यहाँ बैठ के बात हो जाएगी। कल होगी सर विधायक दल की बैठक? अभी बैठ के तय करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या फाइनल हो चुका है? अब देखिए, तो विधायक दल की बैठक होगी, सबसे राय शुमारी होगी और हाईकमान तय करता है। लेकिन 3 नाम जो फाइनल आ रहे हैं, जिस तरह से प्रतिभा सिंह की बात करें या फिर मुकेश, देखिए दावेदार अनेक हो सकते हैं, लेकिन फाइनल तो विधायक दल की बैठक और विधायकों की राय शुमारी और हाईकमान के निर्देश पर। हाईकमान का क्या मैसेज है सर? हाईकमान का क्या मैसेज है? हाईकमान का क्या मैसेज लेके आए हैं? नहीं, अभी हाईकमान से मेरी बात नहीं हुई है। आपने मीटिंग बुलाई गई है, वो क्या आज ही मीटिंग होगी या कल ये मीटिंग होगी? आपसे जानकारी अभी तो सब लोग आएंगे ही। आज आएंगे सर? अब देखो, अभी तो मैं आपके सामने अभी उतरा हूँ, इस बीच में क्या क्या हुआ है, कौन आया है कौन नहीं आया, इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो फिर मैं बताऊंगा आपको। हॉर्स ट्रेडिंग का डर है? वो मिलेंगे अभी जी, शिमला से आ रहे हैं जी, हुड्डा जी, शुक्ला जी, इनसे मुलाकात होगी, अभी आज होगी कल होगी। क्या कांग्रेस को हिमाचल में भी हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा जो है वो नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है अभी तक के 8-10 सालों में, तो उससे किसी भी संभावना से इनकार हमको नहीं करना चाहिए। जीत का रणनीति क्या रखी है सर आपने? अभी मैंने बोला ना आपको कि इन बातों पे मंथन किया जाएगा, सोच की जाएगी कि व्हाई दिस हैपेंड इन मंडी। तो मैंने सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। मैंने एक बार बोल दिया, नाउ डोंट कीप रिपीटिंग द क्वेश्चन सेम अगेन एंड अगेन। वी हैव टू सिट डाउन विद द पीपल हु गॉट इलेक्टेड।
उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा, उनसे हम राय लेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और जो वो कहेंगे उसको हम हाईकमांड के सामने रखेंगे कि जी ये चेहरा है और इस चेहरे पर आपकी क्या राय मशवरा है। ठीक है जी। हैं जी, देखो दावेदारी की बात नहीं है इसमें, इट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। See, one thing, I may answer your question. So High Command gave me a responsibility of fighting the by-election where I was facing a very tough challenge. Why? Because there was a BJP government in the center, there was a BJP government in the state, CM was from Mandi itself, and at that juncture where वीरभद्र सिंह जी had just gone, 1-2 महीने ही हुए थे उनको गए, मैं उस ट्रॉमा से गुजर रही थी और मुझे हाई कमांड ने कहा कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने औरों से भी कहा पर और सब मुकर गए कि नो वी डोंट वांट टू फाइट, वी डोंट वांट टू। अल्टीमेटली इट केम टू मी, आई सेड ओके, इफ द हाई कमांड हैज गिवन मी दिस ऑर्डर I shall obey. I obeyed and I faced the election and I won the election. Secondly, Madam Sonia ji made me the party president and she gave me that responsibility. I took that responsibility also and I toured each and every area. 68 constituency has visited and I did my best, and this is the result of that hard work we had put in for the party. ठीक है जी, हो गया। अभी वो हो गया, आपको जवाब दे दिया। ऐसा कभी हिमाचल में हुआ नहीं है, खरीद फोक्त की बात भी नहीं है। Why should we, when we already got 40 MLAs with us, why should we do that? And if they are trying, they will not be successful. तो प्रतिभा सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की वजह से कांग्रेस की जीत हुई है, उसी लेगेसी को हमने आगे बढ़ाया है। 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। प्रतिभा सिंह ने कहा, कोविड में कांग्रेस ने लोगों की सहायता की। प्रतिभा सिंह ने साथ ही कहा, जो हाईकमान ने जिम्मेदारी दी थी वो मैंने पूरी की है। बीजेपी ने देश में महंगाई को बढ़ाया। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को लिया निशाने पर। चंडीगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और माना जा रहा है कि चंडीगढ़ में अब तमाम विधायक कांग्रेस से इकट्ठा होंगे। तो हिमाचल कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ आएंगे, आज देर रात तक चंडीगढ़ आएंगे तमाम जीते हुए विधायक। और प्रतिभा सिंह ने कहा, क्योंकि एक ऐसा शहर है चंडीगढ़ जहां पर सबका पहुंचना आसान रहेगा, चाहे कोई ट्राइबल एरिया से आ रहा हो, और ऐसे में मोहाली में कांग्रेस की बैठक होने के आसार फिलहाल बनते नजर आ रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ आएंगे, महत्वपूर्ण बैठक होगी और देखना ये होगा आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था। इसी बीच जयराम ठाकुर की तरफ से कुछ बयान दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सीएम, वो आपको सुनवाते हैं। जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट शेयर जो है वो से कोई पार्टी जीती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जो जनादेश आता उसका सम्मान है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अब कांग्रेस पार्टी जल्दी से अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय करे, शपथ करवाए और प्रदेश के विकास को गति दे, और प्रदेश की योजनाएं जो जनहित में चलाई गई हैं प्रदेश के द्वारा, केंद्र के द्वारा, उनको आगे बढ़ाए। सर, पहले देखा जाता था, जब आप रिवाज की बात करते थे कि रिवाज बदलेगा, पहले देखा जाता था कि 1 साइडेड विन होती थी। इस बारी वो नहीं हुआ, रिवाज भले ही नहीं बदला पर 1 साइडेड विन नहीं हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये पहली बार इतना हुआ कि इतने नजदीक का संघर्ष हुआ। 60 वोट से चुनाव की हार जीत, 100 वोटों से, 150 वोटों से, ये अंतर रहा। लगभग 1000 से कम वोटों से सीटें हारने वाली, जीतने वाली जो है उनका नंबर 12 सीटें ऐसी हैं। तो इसलिए इस बात को हमको समझना होगा कि बहुत नजदीकी का मामला था इस बार, और इस बार कंपटीशन हुआ, बहुत रोचक हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसमें सफल हुई है जीतने में। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अब अपने किए हुए वादों के मुताबिक वो काम करना शुरू करे, और हिमाचल प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं उनसे हैं, जिनको उनने जाहिर किया है हम करेंगे, तो उनको पूरा करें। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है जो कार्य आपने शुरू किए या जो कार्य आपको आगे अगले टर्म के लिए आप सोच रहे थे, चाहे वो ड्रग
बल्क ड्रग फार्म, बल्क ड्रग पार्क हो या बाकी और अन्य चीजें हो, उसको देखो जहां केंद्र सरकार की योजना है उनको तो आगे बढ़ाना चाहिए। बल्क ड्रग फार्मा पार्क एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हिमाचल के लिए, मेडिकल डिवाइस पार्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा जो भी केंद्र सरकार की योजना है उनको भी चलाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि काम करने का तरीका हम उनका देखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो योजनाएं उनने चलाई है, हमने तो कोई योजना उनकी बंद नहीं की, जबकि उनकी कोई योजना ऐसी थी नहीं जिसको बंद करने की जरूरत पड़ती। लेकिन हमने जिन योजनाओं की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में, उन योजना को मैं उम्मीद करता हूं उनको चलाते रहेंगे। सर आखिरी सवाल, किस तरीके से किन चंद मुद्दों को आप समझेंगे कि ये कुछ गलत हो गया या कुछ ये कर लेते तो ठीक हो जाता? इन सारी चीजों पर अभी हम थोड़ा जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करेंगे, हम आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।